अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और एक विशाल योद्धा हजारों भुजाओं के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। यही था बाणासुर। दृश्य बदलता है। घने जंगल में वही बाणासुर वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा है। न बारिश उसे रोक पाती है, न धूप। अंत में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे वरदान मांगने को कहते हैं। बाणासुर झुककर उनसे अजेय शक्ति और 1000 भुजाओं का वरदान मांगता है और भगवान शिव उसे ये शक्ति दे देते हैं, जिससे उसका शरीर अचानक हजारों भुजाओं से भर जाता है और वो अपनी ताकत पर गर्व करने लगता है। धीरे धीरे ये गर्व अहंकार में बदल जाता है और बाणासुर पूरी दुनिया को युद्ध के लिए ललकारने लगता है, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता, जिससे उसका घमंड और बढ़ जाता है। एक दिन वो खुद भगवान शिव के पास जाकर कहता है कि उसके योग्य कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। तब शिव उसे चेतावनी देते हैं कि उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनेगा, लेकिन बाणासुर इस बात को नजरअंदाज कर देता है। दृश्य बदलता है। उसके महल में उसकी बेटी उषा सो रही होती है। तभी वो सपने में एक सुंदर राजकुमार को देखती है और जागने के बाद उसी के ख्यालों में खो जाती है। वो अपनी सखी चित्रलेखा को सब बताती है। चित्रलेखा अपनी दिव्य शक्ति से उस राजकुमार की पहचान करती है और पता चलता है कि वो अनिरुद्ध है, जो भगवान कृष्ण का पोता है। चित्रलेखा अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर उषा के महल में ले आती हैं, जहां दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन ये बात ज्यादा समय तक छुप नहीं पाती। एक दिन बाणासुर को इस प्रेम के बारे में पता चल जाता है। वो क्रोध से भर जाता है और अनिरुद्ध को पकड़कर कैद कर देता है। दृश्य बदलता है। द्वारका में भगवान कृष्ण को ये खबर मिलती है। उनका चेहरा क्रोध से भर उठता है और वे तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश देते हैं। जल्द ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। बाणासुर अपनी 1000 भुजाओं से हमला करता है और पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठता है। तभी अचानक आकाश से भगवान शिव प्रकट होते हैं और अपने भक्त की रक्षा के लिए युद्ध में उतर आते हैं। ये देखकर सभी देवता चौंक जाते हैं, क्योंकि अब यह युद्ध शिव और कृष्ण के बीच बन चुका था। दोनों महान शक्तियों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल की ऊर्जा से आसमान चमक उठता है और पूरा ब्रह्मांड इस युद्ध को देख रहा होता है। अंत में भगवान कृष्ण अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बाणासुर पर प्रहार करते हैं और उसकी हजारों भुजाओं को एक एक करके काटने लगते हैं, जब तक कि केवल 4 भुजाएं ही नहीं बच जाती। तभी भगवान शिव आगे बढ़कर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि बाणासुर उनका भक्त है और उसे जीवन दान के दिया जाए। ये सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं और बाणासुर को माफ कर देते हैं। बाणासुर अपनी गलती समझ जाता है। वो भगवान शिव और कृष्ण के सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगता है और समझता है कि भक्ति में शक्ति के साथ विनम्रता होना भी जरूरी है। और इसी सीख के साथ कहानी समाप्त होती है कि शक्ति अगर अहंकार के साथ हो तो विनाश लाती है,